कक्षा 10वीं विषय गणित। बच्चों, आज हम अध्याय 9 त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सौरसमीका का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है इसको थोड़ा हम पढ़ेंगे। पिछले कक्षाओं में अपने त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन कर चुके हैं, तब भी उस पर पुनः एक बार हम अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है समकोण त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का अनुपात होता है, अर्थात उसके तीनों भुजाओं में से किन्हीं भी दो भुजा का एक न्यून कोण के सापेक्ष अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक, तो समकोण त्रिभुज की लंब का कर्ण के साथ अनुपात को sin थीटा कहते हैं। तो sin थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। आधार का कर्ण के साथ अनुपात को cos थीटा कहते हैं और समकोण त्रिभुज की लंब का आधार के साथ जो अनुपात होता है उसको कहते हैं tan थीटा। आधार का लंब के साथ अनुपात को cot थीटा कहते हैं और कर्ण का आधार के साथ अनुपात को sec थीटा कहते हैं। कर्ण का लंब के साथ अनुपात को cosec थीटा कहते हैं। ठीक है, हमें 6 त्रिकोण अनुपात होते हैं। 6 में एक sin थीटा जिसका मान लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण का cos थीटा होता है। लंब और आधार भुजा का अनुपात को tan थीटा, आधार और लंब भुजा के अनुपात को cot, कर्ण और आधार के अनुपात को sec और कर्ण और लंब के अनुपात को cosec कहते हैं। तो इसमें से देखिए 6 अनुपात में से अगर 3 ठो अनुपात का मान ज्ञात होने से हम शेष 3 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान इन्हीं के पदों में ज्ञात कर सकते हैं। देखिए sin थीटा का मान लंब बटे कर्ण है, तो उसको अगर हम पलटा देते हैं तो कर्ण बटे लंब cosec का मान है। तो sin का उल्टा cosec होता है और cosec को पलटा देने से sin होता है। ठीक, तो उसी प्रकार cos और sec को देखिए, cos थीटा का मान आधार बटे कर्ण और sec थीटा का मान कर्ण बटे आधार है। ठीक, तो cos थीटा के मान से हम sec थीटा प्राप्त कर सकते हैं और sec थीटा के मान से cos थीटा। cos थीटा के मान को हम पलटा देंगे तथा cos थीटा का व्युत्क्रम करने से sec थीटा होगा और sec थीटा का व्युत्क्रम करने से cos थीटा। तो tan और cot में भी जो संबंध है, देखो tan का मान लंब बटे आधार है और cot थीटा आधार बटे लंब, तो लंब बटे आधार का व्युत्क्रम करने पर आधार बटे लंब होगा। तो tan थीटा के मान से cot ज्ञात कर सकते हैं, cot थीटा के मान से tan। आगे समझ में? तो इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रिक ले सकते हैं। L A L बटे K
के ए लिख दिए। एल का अर्थ हुआ लंब, के का अर्थ हुआ कर्ण। तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा होगा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, लंब बटे आधार टेन थीटा। अब इधर से पढ़ते जाएंगे। आधार बटे लंब कॉट थीटा, कर्ण बटे आधार सेक थीटा, कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा। हाँ, तो एल बटे के ए से हम इन अनुपात को याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इन अनुपातों में हम संबंध देखेंगे। देखिए, साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा दोनों का गुणनफल 1 होता है। देखो, साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण होता है और कोसेक थीटा का मान कर्ण बटे लंब। इसको हल करने पर दोनों का कर्ण कट जाएगा, लंब कट गया, बराबर 1। तो साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1 हुआ। साइन थीटा को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, अर्थात 1 बटे साइन का मान कोसेक। तो 1 बटे साइन थीटा का व्युत्क्रम हुआ। ठीक, 1 बटे साइन थीटा का क्या है, ये व्युत्क्रम है। तो साइन थीटा का व्युत्क्रम हमें क्या प्राप्त होगा, कोसेक थीटा होगा। ठीक, उसी प्रकार हम कोसेक को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। आगे समझ में, यदि साइन थीटा का मान दिया होगा तो साइन थीटा के मान को हम पलटा देंगे, अर्थात 1 साइन थीटा करेंगे तो कोसेक थीटा प्राप्त होगा। और कोसेक थीटा का मान दिया होगा, कोसेक थीटा के मान से हम साइन थीटा की याद करेंगे तो 1 कोसेक थीटा करने पर साइन थीटा। ठीक, उसी प्रकार देखो, कास थीटा गुणा सेक थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, तो सेक थीटा को हम इधर ले आएंगे तो कास थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा हो जाएगा। और कास थीटा को इधर लाएंगे तो सेक थीटा इक्वल टू 1 कास थीटा। ठीक है, सेक थीटा के मान से हम कॉस थीटा ज्ञात कर सकते हैं और कॉस थीटा के मान से सेक थीटा। सेक थीटा का व्युत्क्रम करने से कॉस आएगा और कॉस थीटा का व्युत्क्रम करने से सेक आएगा। उसी प्रकार देखो अगला, टेन थीटा गुणा कॉट थीटा दोनों का गुणनफल 1 होता है। ठीक, तो हम कॉट थीटा को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा। ठीक, और कॉट थीटा का मान निकालेंगे, टेन थीटा को इधर लाएंगे तो कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा। ठीक है, अब आगे देखिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान टेन थीटा होता है। देखो, आप साइन बाई कॉस को हल करने पर इसका मान 10 आना चाहिए। साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण बटे कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। अब हम इसको हल करेंगे तो भाग को किस में चेंज करेंगे, गुणा में। तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, भाग को गुणा में बदलने पर नीचे का जो मान है उसका मान पलट जाएगा, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। दोनों का कर्ण कट गया तो लंब बटे आधार होगा। तो लंब बटे आधार के मान को क्या कहते हैं, टेन थीटा। ठीक है, उसी प्रकार देखो, कॉस थीटा बटे साइन थीटा का मान होता है कॉट थीटा। ठीक, साइन बाई कॉस का मान 10 तो कॉस बाई साइन का मान कॉट होता है। आगे समझ में, तो होमवर्क में त्रिकोणमितीय अनुपात और इन अनुपातों में जो संबंध है उसका आप लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है।